हेडलाइंस आपने जानी, अब कहते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा। फैसलाबाद के ताजिर बरहम बोले, हुकूमत ने कारोबार बंद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हालात यही रहे तो इंडस्ट्री इस मुल्क में अगला साल नहीं देख पाएगी। डॉलर सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल महंगा, 26 रुपए फी लीटर का इजाफा। फैसलाबाद के ताजरों ने मायूसी का इजहार कर दिया। कहते हैं यही हालात रहे तो इंडस्ट्री अगला साल नहीं देख पाएगी। सनती यूनिट्स बंद हो जाएंगे, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। जो डीजल है वो भी तकरीबन 17-18 रुपए बढ़ाया गया और साथ जो है ना वो लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। हमारे लिए फैक्ट्रियों में पहले ही आपको पता है कि इंतहाई कसम पुरसी का हालात जो वो चल रहे हैं और फैक्ट्रियाँ चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चल क्या रही हैं 10% 15% टोटल इंडस्ट्री का चल रही हैं, तो उसमें जनरेटर का तो हिसाब ही कोई नहीं है ना। जनरेटर चलाने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। राना अब्दुल गफूर का कहना था कि हमारे कारोबार पहले ही तबाही के दाने पर खड़े हैं, ऊपर से हुकूमत ने गैर मुतवक्का तौर पर पेट्रोल मजीद महंगा करके रही सही कसर भी पूरी कर दी है। बिजली का इस दफा यूनिट आया तो वो हमें अब 150 रुपए का यूनिट तकरीबन पड़ता है, उससे दोगुना जो है ना वो खर्चा होता है अगर हम डीजल पे चलाते हैं। इसलिए हम बंद रखते हैं। वर्करों की दिहाड़ी नहीं बनती, वो भी परेशान है कि जो एक आध मशीन चल रही है, कोई 2 मशीन 8-9 में से चल रही हैं, उसकी भी अगर वर्किंग पूरी ना हो, खर्चे हमें पूरे पड़ते हैं। देखें फैक्ट्री है, वहाँ पे गार्ड हैं, पूरे खर्चे हमें पड़ रहे हैं और जो मशीनें हैं वो 1-2 चल रही हैं, वो भी दरमियान में लोड शेडिंग आ जाती है तो वो भी बंद हो जाती हैं। पेट्रोल महंगा होने के असरात मुस्तकबिल में कपड़े की तरसीलात महंगी और फैक्ट्रियों में शिफ्टें खत्म होने की सूरत में नजर आएंगी। कैमरा टीम के साथ शराज बाट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में मुर्गी हो या सब्जी, सब आवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 500 से 600 रुपए किलो में बेचने जाने लगा। अंडे ट्रिपल सेंचुरी के करीब, फल और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। सब्ज मसालों ने भी होश उड़ा दिए। फैसलाबाद में मुर्गी आवाम की जेबों पर भारी, 530 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त। अंडे 288 रुपए दर्जन पर पहुंच गए। टमाटर 105, आलू और प्याज 75 रुपए किलो में दस्तयाब। लहसुन 400, फूल गोभी 150, करेले 135, गाजर 90, घिया कद्दू 90, भिंडी तोरी 85 और बैंगन 65 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगे। फलों में सेब 190, अंगूर 290, आड़ू 190, आम 130, अमरूद 60 रुपए किलो, केले 125 रुपए दर्जन में फरोख्त हुए। जंग में खुद साख्ता महंगाई की भी शिकायत। आलू 120, टमाटर 100, प्याज 50, मटर 260 रुपए किलो, शिमला मिर्च 140, करेले भिंडी 100 और खीरा 80 रुपए फी किलोग्राम में बिकने लगे। जंग में भी अंडे आवाम की पहुंच से बाहर। चिकन 528 रुपए किलो, बोनलेस 710, जिंदा ब्रायलर 352 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। फार्मी अंडे 287 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। टोबा टेक सिंह में चिकन 6 रुपए फी किलोग्राम महंगा होकर 523 रुपए, बोनलेस 600 रुपए किलोग्राम का हो गया। अंडे 283 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, महंगाई का नया तूफान। सस्ते एतवार बाजार सस्ते ना रहे, खरीदार महंगाई तो दुकानदार ग्राहक ना होने से परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया। फैसलाबाद के इतवार बाजारों में भी महंगाई के बादल छा गए। दुकानदार ग्राहक ना होने से परेशान तो शहरियों ने भी बढ़ती महंगाई को गरीब दुश्मन करार दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब सस्ते इतवार बाजार महंगे बाजारों का रूप धार चुके हैं। सिविल लाइंस अतवार बाजार में आए खरीदार कहते हैं अब अतवार बाजार में भी अशिया जरूरिया सस्ती नहीं मिलती। दुकानदार कहते हैं काम ना होने के बराबर है। ग्राहकों की कुव्वत खरीद मुतासर हो चुकी है। काम को महंगाई बहुत है। जिन्ने भी हुक्मरान है सारे खान पीन वाले आ, जो कुछ भी करना साडी फौज ने करना। फौज जिंदाबाद। जिन्ने भी हुक्मरान है सारे ही खान पीन वाले आ। गाहक बिल्कुल नहीं है बाजार में, बाजार खाली है। इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी तवज्जो करें। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के ग्राफ को जिस कदर बुलंद किया है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आधी तनख्वाह और डबल खर्च से सफेद पोश तबके का भरम भी टूट गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। जिला इंतजामिया की लापरवाही। सरगोदा रोड पर खुला मैन होल हादसे को दावत देने लगा। 10 रोज गुजर गए लेकिन वासा खुले मैन होल पर ढक्कन न रख सका। शहरियों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। फैसलाबाद की अहम शाहराहों के मैन होल्स खुले रहना मामूल बन गया। सरगोदा रोड पर खुला मैन होल हादसे को दावत देने लगा। 10 रोज गुजर गए लेकिन वासा खुले मैन होल पर ढक्कन ना रख सका। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मुतलका इदारे की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरी कहते हैं रात के औकात में हादसा पेश आते हैं। अदारे अपने काम नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा शहरी भुगतने पर मजबूर हैं। इंतजामिया नोटिस ले। ये तकरीबन 10-12 दिन से ऐसे ही है।
रोज़ कोई ना कोई इसमें गिर जाता है। तकरीबन 4 से 5 हादसे हमारे सामने हो गए हैं यहाँ से। थाना सरगोदा रोड के दाखिली दरवाजे के सामने खुला मैनहोल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। शहर से निकासी ऐप का दावा करने वाली म्यूनिसिपल कमेटी अपने दफ्तर से ही पानी की निकासी न कर सकी। म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर के सामने 2 रोज से बारिश का पानी जमा, शहरियों के बैठने के लिए बनाया गया प्लॉट तालाब का मंजर पेश करने लगा। ओवरटेक सिंह में म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर के सामने 2 रोज से बारिश का पानी जमा है। शहरियों के बैठने के लिए बनाया गया प्लॉट तालाब का मंजर पेश करने लगा। प्लॉट में 2 फीट तक पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोग सड़क पर बैठकर इंतजार करने पर मजबूर हैं। म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर के सामने जमा पानी अमले की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने प्लाट से निकासी ऐप यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि बैठने के लिए सायादार जगह की सहूलत मुयस्सर आ सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, T41 ओवरटेक सिंह। सर्दियों की आमद से कबल ही सुई गैस का बहरान। फैसलाबाद के इलाके बावाचक के शहरी गैस लोड शेडिंग से परेशान, महंगे दामों खाने पीने की अशिया खरीद कर गुजारा करने लगे। सर्दियों की आमद से कबल ही शहर भर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दिन में 2 घंटे, रात में 6 घंटे की गैस लोड शेडिंग ने फैसलाबाद के इलाका बावाचक के बासियों को मुश्किल में डाल दिया। अहले इलाका कहते हैं रात का खाना अक्सर बाहर से मंगवाना पड़ता है। रोज रोज होटलों से महंगा खाना नहीं खरीद सकते। लोगों ने रात के औकात की जाने वाली गैस लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। सारी रात गैस बंद रहती है। अब जो ड्यूटी से बंदा रात को आता है वो खाना नहीं खा सकता, यानी सारा दिन वो भूखा या अपने काम पे रहेगा। मेहनत मजदूरी करके आएगा तो रात को उसको खाना नहीं गर्म मिलेगा या खाना पका हुआ नहीं मिलेगा। आप कैफियत समझ सकते हैं उसकी कैफियत क्या होगी कि वो भूखा सोएगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पैसे ले और बाजार से अपना खाना लेकर आए और फिर खुद खाए या बच्चों को खिलाए। 9 बजे तो बाद खाना पकदा तो ना कोई चाह चो बंदा आ जाता, कोई मेहमान आ जाता, बहुत तंगी होंगी है। फिर होटलों से जाना पैंदा, होटलों वाले अन्नी पाउंदे आ भी जे ना पाउणी होण। सर्दियों के आगाज से कबल ही गैस लोड शेडिंग ने बावाचक के रहायशियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली महंगी तरीन, फी यूनिट कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, मगर फिर भी मयसर नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग से सनतकार चकरा गए। फैक्ट्रियों की सोलर पर मुंतकिली के लिए बिला सूद आसान कर्जों का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू, इंडस्ट्री मालकान ने हुकूमत के आगे हाथ जोड़ दिए। सनतकार मियां तारिक कहते हैं अब जनरेटर पर फैक्ट्री चलाना मुमकिन नहीं रहा। हुकूमत अपने मनपसंद लोगों को बिला सूद कर्ज फराहम कर रही है। छोटी इंडस्ट्री हुकूमत के सामने दम तोड़ रही है, मगर हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मशीनें खराब होती हैं, मजदूर का ओवर टाइम भी नहीं लग रहा। मियां तारिक का कहना था कि कारोबारी तबका मायूसी का शिकार है। हुकूमत फैक्ट्रियों की सोलर पर मुंतकली के लिए बिला सूद आसान कर्जे दे। गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि कल मेरा 17,000 रुपये का डीजल लग गया है। अब मेरी मशीनें हैं यहाँ पे 8, चल रही हैं 2, तो जनरेटर तो मेरा पूरा ही चल रहा है। काम है नहीं। काम क्यों नहीं है? गुर्बत की वजह से नहीं है। मेरा जो कस्टमर है आज से 4 साल पहले 1500 रुपये का सूट खरीदता था, उसकी परचेजिंग पावर 1500 से कम होकर 500 रह गई है, और जो सूट 1500 वाला है वो चला गया 4000 रुपए पे। ये जो गैप है ना, ये किसी तरह भी वो कवर नहीं हो रहा। सनतों की बंदिश और मजदूर तबके को बेरोजगारी से बचाने के लिए सनती हब फैसलाबाद को गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात दिलाना होगी। कैमरा टीम के साथ शिराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान हुकूमत का जंग सिटी को बाग़ जिना का तोहफा। 1 अरब रुपए की लागत से मंजूर होने वाले पार्क का दीदा जेब नक्शा तैयार। PHA लाहौर के माहिरीन जंग पार्क मंसूबे में मुआवनत करेंगे। मेगा पार्क में जंग में अपनी नौयत का पहला म्यूजियम, फाइन आर्ट सेंटर और मस्जिद शामिल है। पार्क में जॉगिंग ट्रैक, स्ट्रीट लाइट्स और सर्विस एरिया का नक्शा भी शामिल किया गया। डिजाइन में क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और दीगर स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए भी जगह मुख्तस की गई। फूड स्ट्रीट, दफ्तरी इमारत, हिफाजती दीवार भी बनाई जाएगी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर ने इस मेगा प्रोजेक्ट के मुमकिन डिजाइन पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने 95 करोड़ 40 लाख रुपए का तखमीना लागत पहले ही हुकूमत पंजाब को इरसाल कर रखा है। पार्क मंसूबे की हतमी मंजूरी के बाद काम का आगाज होगा। साबिक डिप्टी मेयर फैसलाबाद शेख यूसुफ की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से लंदन में मुलाकात। मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से लाएमल तश्कील दिया गया।
साबिक डिप्टी मेयर शेख यूसुफ ने मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। उनका कहना था मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। लाहौर में भरपूर इस्तकबाल और जलसा होगा। लीगी वर्कर्स को मुतहरिक करने के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। मुस्लिम लीग नून की बतौर पार्टी असनो तंजीम साजी होगी। नए अहदेदारों का तकर्रुर होगा ताकि अवाम तक बेहतर तरीके से अपना पैगाम पहुंचाया जा सके। ओमेगा विस्टा जंग की तामीर और तौसी जारी। एडमिनिस्ट्रेटर इमरान महमूद भट्टी ने मरकजी गेट का संग बुनियाद रख दिया। जंग और टोबा के मजाज डीलर समेत शहरियों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। डायरेक्टर सेल्स अली अकबर, जीएम मीडिया बाबर राव, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर यजदान तकरीब में शरीक हुए। एडमिनिस्ट्रेटर इमरान महमूद भट्टी ने प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, ओमेगा विस्टा जंग में 100 केनाल पर मुश्तमिल जदीद गोल्फ कोर्ट समेत ग्लो पार्क, थीम पार्क, स्नो पार्क बनाया जाएगा। मरकजी दरवाजा का नक्शा टावर से मुमासिल होगा। इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क की तर्ज पर मस्जिद की तामीर भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। टोबा और जंग के डीलर्स ने कहा, शहरियों को 6,500 रुपये माहाना किस्त में 3 मरला का प्लॉट फराहम किया जा रहा। फैसलाबाद में एक और सब्जी फ्रूट मंडी की सहूलत फराहम। मिलत रोड पर शहर की तीसरी बड़ी महक सब्जी फ्रूट मंडी का इफ्तिताह बानियो चेयरमैन मोहम्मद अमीन ने इफ्तिताह किया। फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मिल्लत रोड पर सधार और गुलाम अहमदाबाद के बाद तीसरी सबसे बड़ी सब्ज मंडी फ्रूट मंडी का इफ्तिताह कर दिया गया। बानियो चेयरमैन मोहम्मद अमीन ने पहली बोली कराकर मंडी का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में रेहड़ी बानों, खरीदारों समेत किसानों की कसीर तादाद शरीक हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव मदस्सर शाहीन ने शहरियों का प्रतिपाक इस्तकबाल किया। यहाँ पे दूसरी मंडियों की तरह मसाइल नहीं है। जगह बहुत ज़्यादा हमारे पास खुली है, 50 एकड़ जो है वो रकबा है। रोड्स बहुत ज़्यादा खुले हैं। यहाँ पे कंजस्टेड एरिया नहीं है। तमाम आड़ती हज़रात को, किसानों को जो है ना वो कारोबार करने में बहुत ज़्यादा आसानी है। बानिया चेयरमैन महक सब्जी फ्रूट मंडी मोहम्मद अमीन का इस मौका पर कहना था कि मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे ये तौफीक बख्शी है। महक सब्जी फ्रूट मंडी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है जिसमें कशादा सड़क, खुली दुकानें और किसान प्लेटफार्म मौजूद है। किसान फल और सब्जी की साथ गल्ला मंडी से जुड़ी अशिया भी फरोख्त कर सकेंगे। बाकी सारी फैसलाबाद दी इमाम नूं, पाकिस्तान दी इमाम नूं मेरी तरफों मुबारक होवे। अल्लाह ताला ने सानू नेमत दित्ती। इस इलाके दे विच नहीं सी है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। किसानों ने महक सब्जी मंडी फ्रूट मंडी के मुंतजमीन पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि ये अपनी नौयत की अलग मंडी होगी जिसमें किसानों और खरीदारों को यकसा सहूलियात समेत महफूज कारोबार का मौका मिलेगा। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी। 24 घंटों में 104 बिजली चोर धर लिए गए। दूसरी जानिब बिजली चोरी का अनोखा अंदाज। सारिफ का बिजली चोरी का जदीद तरीका सामने आ गया। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की जानिब से इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी है। 24 घंटों में 104 बिजली चोर धर लिए गए। बिजली चोरों को 1 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने, मुतलका थानों में मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें भी दे दी गईं। दूसरी जानिब बिजली चोरी का अनोखा अंदाज। सारफ ने बिजली चोरी का जदीद तरीका अपना लिया। बजरिया दीवार बिजली की तारों की सीलिंग करवाकर मीटर से चोरी की। एसडीओ पीपल्स कॉलोनी मुबशर अमीर लाड़ा ने मौका से बिजली चोरी पकड़ ली। बिजली चोर सारफ के खिलाफ मुतलका थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। फेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आखिरी बिजली चोर पकड़े जाने तक कार्रवाइयां होंगी। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ हवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली के बाद गैस चोरों की बिशामत। एसएनजीपीएल की खसूसी मुहिम। 10 दिन में 150 से ज्यादा गैस चोर पकड़े गए। गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 6 मिलियन रुपए से ज्यादा का जुर्माना। एसएनजीपीएल हुक्काम के मुताबिक घरेलू कनेक्शंस के कमर्शियल और कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले 80 सार्फिन पकड़े गए। गैस चोरी और मीटर रिवर्स करने के 50 केसेस पकड़े गए। सुई गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी 1 दर्जन से ज्यादा घरेलू सार्फिन शिकंजे में आ गए। हुक्काम कहते हैं कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले किसी मुआफी के मुस्तहिक नहीं। एफबीआर के डिफॉल्टर कंपनी शफीक ब्रदर्स के बैंक अकाउंट्स की कुर्की का मामला। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हुक्म इब्तनाई जारी। एफबीआर को बैंक अकाउंट्स फ्रीज और रकम कटौती से रोक दिया। शफीक ब्रदर्स के जिम्मा विद होल्डिंग टैक्स की मद में 59 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा वाजिबुल अदा हैं। एफबीआर ने अदम अदायगी पर बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का हुक्म दिया था। मुतल्लिका सरकारी महकमों को जमाशुदा सिक्योरिटी से कटौती की सिफारिश भी की थी।
DPO टोबा सैयद करार हुसैन जिला में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को अमली शक्ल देने के लिए मुतहरिक। सैयद करार हुसैन की गोजरा के नवाही चक 424 में मिसाक कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मसीह कम्युनिटी के माहिदीन समेत तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा भी शरीक हुए। मिसाक कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए सैयद करार हुसैन का कहना था, मिसाक सेंटर्स अक़लियती बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। मिसाक सेंटर पर अक़लियती बरादरी के लिए FIR की कॉपी, गुमशुदगी कागजात जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब पुलिस मिसाक सेंटर के जरिए अमन, मोहब्बत, सलामती, बर्दाश्त और मजहबी रवादारी के रवैयों को फैलाने पर मेहनत कर रही है।